दोस्तों, साल तो बदल गया, लेकिन हमारा वक्त नहीं बदला। तो इस साल ऐसा क्या करे कि ये गरीबी के दिन दोबारा न देखने को मिले। जैसे कि आपको पता है कि नए साल की शुरुआत हमेशा एक नई उम्मीद और नए सपनों के साथ होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सारे सपने, नए साल के सपने और हमारे बनाए हुए लक्ष्य अक्सर अधूरे क्यों रह जाते हैं? हम सभी हर साल अपने लिए बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। तो आज के इस ऑडियो लर्निंग में हम एक ऐसे रोड मैप के बारे में जानेंगे जिसको इस्तेमाल करके हम भी अमीर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 1, संभावनाओं पर विश्वास करें। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं। हम अपने मन में यह सोच बैठते हैं कि यह मुझसे नहीं होगा या मैं इसके काबिल नहीं हूँ। मेरे भाई, जब भी आपके मन में यह ख्याल आए कि यह मुझसे नहीं होगा, तो एक बार यह सोचकर देख लेना कि यह काम जो लोग कर रहे हैं, तो क्या वो मुझसे अलग है? क्या उनके पास 4 हाथ है? क्या उनके पास 2 सर है जो तुमसे ज्यादा सोच सकते हैं? क्या उनके पास 4 पैर हैं जो तुमसे तेज भाग सकते हैं? यह सोचते ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। आप यह समझ जाओगे कि वो भी तो मेरी तरह ही एक इंसान है। जब वह कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? हाँ, बस मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि मैं करूंगा। और यह मेहनत किसके लिए करूंगा? जाहिर सी बात है, अपने लिए करूंगा। तो क्या मैं अपने लिए मेहनत नहीं कर सकता? जरूर करूंगा, और मैं खुद को उस मुकाम तक पहुंचा कर रहूंगा। लेखक का मानना है कि हमारी असफलताओं का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमारा खुद पर विश्वास न करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका नया साल पहले से अलग और बेहतर हो, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। आपको यह मानना होगा कि आप हर उस चीज के लायक हैं। आप हर उस चीज को कर सकते हैं जिसके आप सपने देखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह भी है कि आपकी संभावनाओं की सीमा वहीं तक है जो आप खुद तय करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि यह काम नामुमकिन है, तो सच में वह काम नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अगर आप यह मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ भी करना संभव है, तो आपकी सोच ही आपकी ताकत बन जाएगी और फिर आप कोई भी काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए माइकल हयात एक बहुत बेहतरीन तरीका बताते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को खत्म करना। लिमिटिंग बिलीव्स वह होती हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। जैसे, मुझे ज्यादा मेहनत का समय नहीं मिलता, मैं इतनी पढ़ाई नहीं कर पाता, मैं यह काम नहीं कर सकता। इन विचारों को पहचाने और इन्हें बदले। एक और जरूरी बात है जो आपको सफल बना सकती है, और वह है अपनी सफलता की तस्वीर को अपने मन में देखना। लेखक इसे विजुअलाइजेशन कहते हैं, और यह सच में सफलता को अचीव करने का बहुत ही ताकतवर तरीका है। इस तरीके को अगर आप अच्छे से करना सीख गए, तो सच में आपको आपकी मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता। आपने गौर किया होगा, मेरी ज्यादातर वीडियो में विजुअलाइजेशन की चर्चा होती है, और यह तो आपको भी पता होगा कि ज्यादा चर्चा उस चीज की होती है जो पावरफुल होती है। देखिए, जब आप अपने मन में सपनों को बार बार देखते हैं, तो वह धीरे धीरे हकीकत बन जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है, तो आज से ही विजुअलाइज करना शुरू कर दो। पहला कदम तो यह है कि आप खुद पर विश्वास करें। खुद से यह सवाल करें कि क्या मुझे अपने सपनों पर भरोसा है? अगर हाँ, तो आगे बढ़े, और अगर नहीं, तो यही वक्त है अपनी सोच को बदलने का। रूल नंबर 2, अपने अतीत को खुद से दूर करें। दोस्तों, हमारा अतीत हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकता रहता है। बीती हुई असफलताएं, पछतावे और गलतियों का बोझ हमारे साथ बना रहता है और हमारी नई शुरुआत में बाधा डालता है। दोस्तों, जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए सबसे जरूरी कदम यह है कि हम अपने अतीत को भुला दें, उसे समझें और शांति के साथ उसे पीछे छोड़ दें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने अतीत को पूरी तरह भूल जाएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आप अपने बीते हुए कल को स्वीकार करें, उसकी हार से सबक लें और उसे अपने विकास का आधार बनाए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने अतीत से सीखता है, वही अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। तो चलिए इसे 3 नियमों से समझते हैं। पहला नियम है अपनी असफलताओं को स्वीकार करना। अक्सर लोग अपनी गलतियों से भागने की कोशिश करते हैं या उन्हें स्वीकार नहीं करते।
उन गलतियों को खुद से छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तक आप यह नहीं मानेंगे कि आपसे गलती हुई है, तब तक आप उससे सीख भी नहीं पाएंगे। असफलता को स्वीकार करने से आप खुद को बेहतर बनाने का मौका देते हैं। दूसरा नियम है, अपने अतीत से सबक लेना बहुत जरूरी है। जब भी आप पीछे देखें तो सिर्फ पछतावा करने के बजाय यह भी सोचें कि उस अनुभव ने आपको क्या सिखाया है। क्या वह गलती आपको कुछ नया समझने का अवसर नहीं दे रही थी? देखिए भाई, यह आपको भी पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो समझ लो कि हर असफलता के पीछे एक सीख छिपी होती है। उस सीख को समझना ही आपको सफलता दिला सकती है। तीसरा नियम है, माफ करना और माफी मांगना सीखें। कई बार हम अपने अतीत में किसी से नाराज होते हैं या खुद को ही दोषी ठहराते रहते हैं। यह भावनाएं हमारे मन में नकारात्मकता भरती हैं और हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। माफ करना आपको इन भावनाओं से मुक्त करता है। खुद को भी माफ करें और दूसरों को भी माफ करें, ताकि आप अपने वर्तमान और भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अतीत को छोड़ने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है आभार व्यक्त करना। बीते हुए समय में भले ही सब कुछ आपके हिसाब से नहीं हुआ हो, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा जरूर होगा जिसके लिए आप आभारी हो सकते हैं। उन पलों को याद करें जिन्होंने आपको खुशी दी है या जिनसे आपने कुछ नया सीखा है। आभार जताने की यह प्रक्रिया आपको मानसिक रूप से हल्का करती है और नई ऊर्जा से भर देती है। इस पूरी प्रक्रिया को समझने और अपनाने के लिए एक छोटा सा अभ्यास किया जा सकता है। शांत मन से बैठे और अपने बीते साल के बारे में सोचें। उन घटनाओं को याद करें जो आपको परेशान करती रही हैं, लेकिन उनके साथ यह भी सोचें कि उनसे आपने क्या सीखा है। अपनी खुशियों और सीखों को नोटबुक पर लिखें और अपने मन से नकारात्मक भावनाओं को जाने दें। जब आप अपने अतीत को इस तरह समझकर दूर कर देते हैं, तो आप उसे शांति से पीछे छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह कदम आपको नई शुरुआत करने के लिए आत्मविश्वास और स्पष्टता देता है। अब सोचिए, क्या आप अपने अतीत को पीछे छोड़ने और उससे सीखने के लिए तैयार हैं? यदि हां, तो अगला कदम होगा अपने भविष्य को डिजाइन करना। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो चलिए रूल्स नंबर 3 में चलते हैं दोस्तों। रूल्स नंबर 3 है अपने भविष्य को डिजाइन करना। अब जब आपने अपने अतीत को शांति के साथ पीछे छोड़ दिया है, तो अगला कदम उठाना भी बहुत जरूरी है, और वह है अपने भविष्य को डिजाइन करना। क्योंकि अगर हम अपने भविष्य को डिजाइन नहीं करते तो हम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इसे ऐसे समझे, मान लो आप एक कंस्ट्रक्शन बिल्डर है, आप बिल्डिंग वगैरह बनाते, लेकिन जब आप एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, आप सबसे पहले अपनी बिल्डिंग का नक्शा बनवाते हैं। यानी बिल्डिंग कैसे दिखेगी, उस बिल्डिंग के अंदर के जो रूम होंगे वह कैसे दिखेंगे, आप उसे डिजाइन करते या करवाते हैं। बिना डिजाइन के आप काम तो शुरू करते नहीं हैं। इसी तरह अक्सर हम अपने जीवन में बदलाव की चाहत तो रखते हैं, लेकिन इसे सही दिशा में कैसे ले जाएं, यह नहीं जानते। नए साल के लिए बड़े बड़े संकल्प तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय में वे धुंधले हो जाते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। इस समस्या का समाधान है अपने भविष्य को एक स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से डिजाइन करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप केवल बड़े सपने ही नहीं देखते, बल्कि उन सपनों को हकीकत में बदलने का ठोस तरीका तैयार करते हैं। सबसे पहले अपने लक्ष्यों को निर्धारित करना बेहद जरूरी है, लेकिन लक्ष्य केवल यह सोचकर तय नहीं किए जा सकते कि आपको क्या चाहिए। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आप यह समझे कि वह लक्ष्य आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। जब आपके लक्ष्य के पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य होता है, तो उसे हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। कहा गया है कि लक्ष्य बनाते समय उन्हें केवल सामान्य नहीं, बल्कि विशिष्ट और मापने योग्य बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप कहते हैं कि मुझे स्वस्थ बनना है, तो यह बहुत ही सामान्य सा लक्ष्य है। लेकिन इसके बजाय अगर आप यह तय करें कि मुझे अगले 3 महीनों में रोजाना 30 मिनट योगा करना है, तो यह एक स्पष्ट और व्यावहारिक लक्ष्य बन जाता है। इसके अलावा यह भी जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को थोड़ा आसान रखें। ऐसा न हो कि आप खुद पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दें कि उसे पूरा करना नामुमकिन सा लगे।
छोटे छोटे कदमों में आगे बढ़े। हर बार जब आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाएंगे तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। भविष्य को डिजाइन करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है और वह है अपने प्रयासों को प्राथमिकता देना। हम अक्सर अपनी ऊर्जा को कई दिशाओं में बांट देते हैं, जिससे कुछ भी पूरी तरह से नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को अधिक तेजी और प्रभावी तरीके से पूरा कर पाएंगे। आपका भविष्य केवल तभी बदलेगा जब आप इसे लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध होंगे। एक बार जब आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया तो उन्हें रोजाना याद करें। आप एक डायरी या विजन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आप अपने लक्ष्य और उन्हें पाने के लिए उठाए जाने वाले कदम लिख सकते हैं। यह आपको प्रेरित करेगा और आपके ध्यान को भटकने नहीं देगा। तो अब अपने सपनों को अपने दिमाग में ही रखने के बजाय उन्हें एक ठोस योजना में बदले। अपने आप से यह सवाल करें कि मैं अगले साल के अंत तक कहां होना चाहता हूं, और फिर इसका जवाब ढूंढकर उसी दिशा में अपने कदम बढ़ाएं और फिर शुरू हो जाएं। रूल्स नंबर 4 है, आप अपने लक्ष्य का कारण खोजें। जब आप अपने जीवन में बड़े लक्ष्य तय करते हैं तो शुरुआत में बहुत उत्साहित होते हैं। हर चीज बिल्कुल सही लगती है और हम सोचते हैं कि इस बार हम अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो हमारा वह उत्साह कम होने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम अपने ही तय किए गए लक्ष्य से थक गए हैं या फिर बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? नहीं ना दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि असल में जब आप किसी लक्ष्य को तय करते हैं तो सिर्फ उसे पाने की इच्छा ही पर्याप्त नहीं होती। उसके पीछे एक ठोस कारण होना चाहिए, ताकि जब मुश्किलें आएं तो वह कारण आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं और इसीलिए आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। देखिए दोस्तों, बिना किसी गहरे उद्देश्य के कोई भी लक्ष्य अधूरा ही रहेगा। जब भी आप कोई लक्ष्य तय करें तो सबसे पहले यह समझने की कोशिश करें कि वह लक्ष्य आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने लक्ष्य के कारण को समझ पाते हैं तो आपके पास एक ऐसी शक्ति होती है जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। आपको यह समझना होगा कि जब तक आपका कोई मजबूत कारण नहीं होता, तब तक आप अपने लक्ष्य को पूरा करने में उतनी दृढ़ता नहीं दिखा पाते। जब आपका कोई मजबूत कारण होता है तो यह हर मुश्किल को पार करने के लिए आपको ताकत देता है। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है कि आप अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब खुद से यह सवाल करें कि आप यह क्यों करना चाहते हैं? क्या इसलिए कि आप लंबे समय तक स्वस्थ रहना चाहते हैं? क्या इसलिए ताकि आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सके, या फिर इसलिए कि आप अपनी जिंदगी में और ऊर्जावान महसूस करना चाहते हैं? जब आपके पास ऐसा कोई स्पष्ट कारण होगा तो यह आपको हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अगर आप अपने लक्ष्य के पीछे के कारण को समझने की कोशिश करते हैं तो यह प्रक्रिया आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। शांत मन से बैठकर सोचे और खुद से यह सवाल पूछे कि मैं इस लक्ष्य को क्यों हासिल करना चाहता हूँ। इसके बाद यह भी सोचे कि इस लक्ष्य को हासिल करने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, क्या होगा अगर आप इसे हासिल नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आप पाएंगे कि आपके लक्ष्य के पीछे गहरी वजह छिपी हुई है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आप चाहे तो इस वजह को और स्पष्ट करने के लिए एक विजन बोर्ड भी बना सकते हैं। इसमें आप अपने लक्ष्य और उस लक्ष्य को पाने के पीछे का कारण लिख सकते हैं। जब भी आप थक जाएं या रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो उस विजन बोर्ड को देखकर अपने लक्ष्य को फिर से याद करें और जानें कि आप क्यों इसे पूरा करना चाहते हैं। अगर आपके पास स्पष्ट कारण होता है तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर रोज खुद को प्रेरित कर सकते हैं। आपको यह याद रखना होगा कि आपके लक्ष्य का कारण ही आपकी प्रेरणा है। अगर आपका कोई मजबूत कारण रहेगा तो आप किसी भी मुश्किल को बहुत ही आसानी से पार कर सकते हैं। अब आप यह सोचिए कि क्या आपने अपने किसी भी बड़े लक्ष्य के पीछे का कारण ढूंढ लिया है?
अगर हाँ, तो यह आपका सबसे मजबूत हथियार बन सकता है, और अगर नहीं तो अब इसे समझने का वक्त आ गया है। इसे समझिए और आगे बढ़ जाइए। रूल्स नंबर 5 है, अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में बदले। अब तक आपने अपने अतीत को छोड़ा, अपने भविष्य को डिजाइन किया और अपने लक्ष्य के पीछे का कारण भी समझ लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह कि आप अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में कैसे बदल सकते हैं। यह वह बिंदु है जहां बहुत से लोग रुक जाते हैं। हम सभी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे अपनी वास्तविकता में बदल पाते हैं। इसका कारण यह है कि सिर्फ सोचने और योजना बनाने से कुछ नहीं होता। जब तक हम उस दिशा में कदम नहीं उठाते, तब तक किसी भी बदलाव की शुरुआत नहीं हो सकती। पहली बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वह है कार्यवाही। कोई भी लक्ष्य तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप उसे पाने के लिए कदम नहीं उठाते। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बड़ी अमाउंट लगाएं, लेकिन ऐसा करना आसान नहीं होता। असल में सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें और धीरे धीरे आगे बढ़े। मान लीजिए कि आपका लक्ष्य है कि आप अगले साल अपनी सेहत को बेहतर बनाना चाहते हैं। अब इसे बड़ा लक्ष्य मानकर डरने की बजाय इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट ले। जैसे आप रोजाना कुछ मिनट योगा करने का संकल्प ले और धीरे धीरे समय बढ़ाए। इस तरह हर दिन आप अपने लक्ष्य के और करीब जाएंगे। समय का सही इस्तेमाल भी बहुत जरूरी है। कई बार हम यह सोचकर अपने लक्ष्य को टालते रहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है या हम कुछ बड़ा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन असल में समय का सही उपयोग करने से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। यह नहीं कि आपको दिन रात अपने लक्ष्य पर ही काम करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कुछ समय में तनाव महसूस करने लगेंगे और फिर आप अपने काम को छोड़ देंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन हर दिन थोड़ी देर का समय उस दिशा में जरूर दें। सिर्फ समय का सही इस्तेमाल करने से ही काम नहीं चलता, बल्कि निरंतरता भी जरूरी है। कभी कभी हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती और हम निराश हो जाते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपनी हिम्मत और मेहनत को जारी रखना चाहिए। यदि आप निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहेंगे तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आपकी छोटी छोटी मेहनत ही बहुत बड़ी सफलता में बदल चुकी है। सकारात्मक मानसिकता रखना भी इस यात्रा का अहम हिस्सा है। रास्ते में कई बार मुश्किलें आएंगी, लेकिन यदि आप सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं तो हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। जब भी आपका मन निराश हो तो खुद से कहे कि आप यह कर सकते हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जब आप अपने छोटे छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो उन्हें एंजॉय मनाएं, अपनी सफलता को सराहें और खुद को प्रेरित करें। यह आपको और भी आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा। इसलिए अब आप देख सकते हैं कि अपने लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए सिर्फ योजना और उत्साह ही नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदम और सही समय का इस्तेमाल करें। निरंतरता, प्रयास और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। जब आप इन सब को अपनाएंगे तो आप अपने लक्ष्य को वास्तविकता में बदल सकते हैं। रूल्स नंबर 6 है, अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करना। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। यह रुकावटें कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि डर, आत्मशंका या आलस वगैरह। इसके अलावा और बाहरी भी रुकावटें हो सकती हैं, जैसे कि समय की कमी, परिस्थितियां या दूसरों की राय। इन बाधाओं का सामना करने के लिए जरूरी है कि आप अपनी मानसिकता को मजबूत रखें और इनका सही तरीके से समाधान करें। पहली बात यह है कि जब हम किसी नए और बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमें अक्सर डर और आत्मशंका का सामना करना पड़ता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं कि क्या हम यह काम कर पाएंगे, क्या हम सही रास्ते पर हैं, क्या हम जो कर रहे हैं वह सही है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि डर और आत्मशंका हमारे मन की कुछ अस्थायी भावनाएं हैं जो तब तक हमारे साथ रहती हैं जब तक हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर लेते। जब भी आप डर महसूस करें तो यह याद रखें कि डर एक भावना है और हर भावना की तरह यह भी बदल सकती है।
आप इसे तब तक नियंत्रित कर सकते हैं जब तक आप इसे अपनी सोच पर हावी नहीं होने देते। डर से मुकाबला करने के लिए खुद से यह सवाल करें कि यह डर क्यों है, मुझे इस काम में डर क्यों लग रहा है, और फिर खुद को यह याद दिलाएं कि आप पूरी तरह से सक्षम हैं। आप में वह ताकत है जो किसी भी डर को पार कर सकती है। इसी तरह जब आत्मशंका आए तो यह ध्यान रखें कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय और प्रयास की जरूरत होती है। शुरुआत में आपको कई बार सफलता नहीं मिल सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक काम करें, पहले आप छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें प्राप्त करें। उन्हें प्राप्त करने के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और फिर आप आसानी से बड़ी सफलता अचीव कर सकते हैं। यह याद रखना मेरे दोस्त, हर छोटी सफलता आपको बड़े लक्ष्य के करीब लाती है और आत्मशंका को दूर करती है। रुकावटें सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं होती, बल्कि बाहर भी हो सकती हैं। कभी कभी हमें अपने रास्ते में ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जो हमें रोकने की कोशिश करती हैं। फिर वह कोई भी परिस्थिति हो सकती है। वह यह भी हो सकता है कि आपके पास समय की कमी हो, आपके पास पर्याप्त संसाधन ना हो, या फिर आपके आसपास के लोग आपके विचारों को नकारात्मक रूप से देख रहे हों। लेकिन इन बाहरी रुकावट का सामना करना उतना ही जरूरी है जितना अपने अंदर की रुकावट का सामना करना। इसे ऐसे समझे कि परिस्थितियां हमेशा आपके नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया और आपके फैसले हमेशा आपके हाथ में होते हैं। जब बाहरी परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होती, तो अपनी रणनीतियों को बदलने के लिए लचीलापन दिखाएं और आगे बढ़े। यह जरूरी नहीं है कि हर बार आपकी योजना सही होगी, लेकिन आपका लचीलापन आपको सफलता की ओर ले जाता है। कभी कभी आपके आसपास के लोग भी आपके रास्ते में आकर आपको नकारात्मक राय दे सकते हैं, जैसे कि यह काम आपके बस का नहीं है, या फिर वह लोग आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करेंगे कि यह सब एक बेकार प्रयास है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि उनकी राय आपके लक्ष्य की ओर आपकी यात्रा को प्रभावित नहीं कर सकती। यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस पर विश्वास करते हैं, खुद पे या उन लोगों पे जो आपको नकारात्मक राय देते हैं। यह आपको सोचना है। देखिए भाई, रास्ते में आने वाली इन बाधाओं का सामना करने के लिए आपको एक सकारात्मक सोच बनाए रखनी चाहिए। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो आप हर कठिनाई को एक चुनौती के रूप में लेते हैं, और जब आप इसे चुनौती मानते हैं तो आपका मनोबल बढ़ता है। फिर आप और अधिक उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। आखिरकार यह लचीलापन और संयम ही है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेंगे। जब आप किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बल्कि संयम रखें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हार गए हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ने के लिए और अधिक मजबूत हो रहे हैं। जब आप इन बाधाओं को पार करेंगे तो आप देखेंगे कि यह आपकी ताकत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। हर चुनौती आपको कुछ नया सिखाती है और आपको अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचाती है। इस प्रकार जब भी कोई रुकावट आए तो उसे एक अवसर के रूप में देखें और उसका सामना करें। आपके अंदर वह ताकत है जो हर रुकावट को पार कर सकती है, और यही ताकत आपको आपकी सफलता तक पहुंचाती है। आपको यह समझना भी जरूरी है कि रुकावटें आपकी यात्रा का हिस्सा है। जब आप इनसे पार जाएंगे तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के और भी करीब होंगे। यह आपको समझना होगा। अगर आप यह समझ लिए तो फिर आपको सफलता अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। रूल्स नंबर 7 है सफलता के बाद का सफर। जब आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो यह आपके एक नए सफर की शुरुआत होती है। तब आपको यह समझना होगा कि यह अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। सफलता का स्वाद जितना मीठा होता है, उतना ही वह चुनौतीपूर्ण भी होता है। यह सिर्फ एक क्षण की खुशी नहीं होती, बल्कि यह आपकी मेहनत, लगन और संघर्ष का परिणाम होता है। लेकिन इस सफलता के बाद आपको यह समझने की जरूरत होती है कि आपको और अधिक सीखने और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने जिस सफलता को पाया है उसे मान्यता देना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी जरूरी है कि आप संतुष्ट न हो जाएं। सफल होने के बाद भी हमें अपने अगले कदम की योजना बनानी चाहिए। यह सोचे कि आप और क्या हासिल कर सकते हैं,
कैसे अपनी क्षमता को और विकसित कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने आसपास के लोगों की मदद कर सकते हैं। सफलता का मतलब सिर्फ अपने लिए हासिल करना नहीं होता, बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करना है। जब आप खुद को आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करते हैं, तो यह आपके आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहित करता है। सफलता तब तक अधूरी रहती है जब तक आप अपनी उपलब्धियों को दूसरों के साथ साझा नहीं करते। अब जब आपने सफलता हासिल कर ली है, तो यही समय है जब आपको नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए और हमेशा कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए से हमने बहुत कुछ सीखा है, जिसे अपनाकर हम 2025 में अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। आप सभी अगर वीडियो यह तक देख रहे हैं, तो यकीनन आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, ये ऑडियो लर्निंग आप लोगों को कैसी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी और ऑडियो लर्निंग चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट होगा तो और भी बेहतर कंटेंट आएगा।